हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं रुद्र, आपका बड़ा भैया। आज हमारा टॉपिक थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। थीटा हमारा, तो मैं कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ। तो थीटा हमारा होता है, वो हमारा कोण होता है। क्या होता है? कोण। और हमारा समकोण त्रिभुज होता है, जो यहाँ पर देखिए, समकोण त्रिभुज के अंदर आधार हमारा यह है, लंब हमारा यह है और कर्ण हमारा ये है। तो कर्ण हमारा ये हो गया, लंब हमारा ये हो गया, आधार हमारा ये हो गया। आधार मतलब होता है बेस। आपका जब तक बेस क्लियर नहीं होगा तो आप क्लास 10th के अंदर 8.1, 8.2 और 9.1 प्रश्नावली बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। बेस के लिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो हमारा लंब होता है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल कोण बनाता है। और एक हमारे यहाँ पर होता है थीटा, एक यहाँ पर होता है थीटा। यहाँ पर दो थीटा होने पर, यहाँ पर दो थीटा होने पर कई बार कंफ्यूजन होती है बच्चों को, हमारे दोस्तों को, कि लंब हम इसको माने या लंब हम इसको माने। यहाँ पर हम ए बी एंड सी नाम दे लेते हैं और इसको हम पलट के देख लेते हैं इस बार। ये देखिए, यहाँ पर हम इसको पलट लेते हैं, आपको जो कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि हमारे जो बुक है इसके अंदर या हमारे जो इस तरफ भी यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है और इस तरफ मुंह करके भी हमारा त्रिभुज बना हुआ है। तो त्रिभुज यहाँ पर बनता है, तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर थीटा हो गया और यहाँ पर ये थीटा हो गया। यह हमारा लंब हो गया, यह आधार हो गया और यह कर्ण हो गया। कर्ण होने पर यहाँ पर सेम टू सेम डिट्टो इसे इस तरह लिख देते हैं ए बी सी, जिससे आपको समझने में मुश्किल नहीं होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी, जैसे मैंने बताया कि थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाएगी। और जो हमारा 90 डिग्री होता है, मतलब समकोण होता है, यहाँ पर 90 डिग्री इक्वल टू के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगी। तो मैं त्रिभुज बना लेता हूँ, जिसके अंदर आपको रफ कार्य के अंदर बता देता हूँ कि किसके कैसे समान होगी। यहाँ पर थीटा हो गया, यह यहाँ पर थीटा हो गया और यहाँ पर यह 90 डिग्री का एंगल बन गया। यह हमारा लंब हो गया, यह हमारा आधार हो गया एंड यह हमारा कर्ण हो गया। यहाँ पर ए बी एंड सी, यहाँ पर ए एंड बी सी, आपको मैंने बताया है कि ए एंड बी सी यहाँ पर ये क्या है, एंगल है। यहाँ पर हमारे यह हम करें कि एंगल ए के अंदर हमारा क्या मान दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। एंगल बी के अंदर हमारा क्या मान दिया हुआ है, समकोण दिया, मतलब 90 डिग्री दिया हुआ है। एंगल सी के अंदर हमारा क्या मान दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। तो इसके अंदर हम बताएं कि जैसे मैंने आपको बताया, अब थीटा के सामने वाली भुजा, जैसे मैंने कहा कि ए के सामने वाली भुजा, या मैंने उसके अंदर 5वें प्रमेय के अंदर बताया कि साइन ए कोस सी, इस तरह मैं बताता हूँ। यहाँ पर थीटा, यह थीटा होता है, यहाँ पर कोण होता है। तो मैंने यहाँ पर ए बताया तो हमारा ए यहाँ पर यह बन गया, मैंने सी बताया तो हमारा थीटा यहाँ पर बन गया। तो तब तक थीटा इस यहाँ पर, जब मैं सी बताऊंगा कोस सी, तो सी के सामने वाली भुजा हमेशा यहाँ पर यह लंब कहलाएगी और यह आधार हो जाएगी, यह कर्ण हो जाएगी। इसके बाद जो हमारी ए होती है साइन ए, जैसे मैंने ए यहाँ पर मैंने बता दिया थीटा, तो इस बार थीटा हमारा क्या होगा, यह होगा। तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाएगी, मतलब जहाँ पर यह लंब हो गई, क्या हो गई, लंब। और यहाँ पर यह लंब की जगह आधार बन गया, यहाँ पर यह आधार बन गया। इस तरह हम पता लगा सकते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी। दूसरे नंबर में बताना चाहता हूं कि जो हमारा 90 डिग्री है उसके सामने वाली भुजा क्या होगी। मैंने आपको बताया कि लंब और आधार कैसे परिवर्तित होंगे आपस में, जैसे थीटा के सामने वाली क्या होगी। अब इसके बाद 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगी, हमेशा कर्ण कहलाएगी। एक ही 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज के अंदर, जिसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगी। हम कभी भी त्रिभुज बनाते हैं तो हम यह चीज पता लग जाए, हम यहाँ पर त्रिभुज बना देते हैं जो 90 डिग्री बना लेते हैं। इससे क्या पता लग जाएगा कि हाँ, आपको कर्ण, आधार, लंब इसके बारे में नहीं पता है तो आप यह पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई 90 डिग्री यहाँ पर था, तो इसके सामने वाली भुजा हमारी क्या होगी, कर्ण होगी। और जो हमारा कर्ण तो हो गया। और दूसरे नंबर पर हम क्या पता लगा सकते हैं, जो मैं ऐसे खड़ा होता है जहाँ पर मैं 90 डिग्री बनाता हूँ, वहां पर क्या होगा, ये यहाँ पर लंब होगा। और लंब होने पर यहाँ पर जो नीचे होगा
जो हमारा बेस होता है नीचे ऐसे हुआ जिससे हम पूरा एक त्रिभुज बनाते हैं, वह हमारा आधार होगा। तो आधार होने पर मैंने ये सारी आपको बता दिया है बातें, इससे आप यह हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी। तो यह हमारा टॉपिक। तो दोस्तों मैंने आपको आज थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, आधार क्या होता है, लंब क्या होता है और कर्ण क्या होता है, यह मैंने आपको बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, खमा खणी, बाय बाय।